अपनी बंदरगाह में वापिस आओ, वापिस आओ। अभी साइक्लोन वार्निंग चल रही है, अभी आप अपने बंदर में चले जाओ। लगातार बारिश और मौसम खराब होने के कारण समुद्र तूफान की आशंका है। मैं अखिलेश गुप्ता हूँ। मैं सलाहकार हूँ विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारे इस क्षेत्र में कब आते हैं, इनका क्या इनकी तीव्रता होती है और इनके किस तरीके से नाम डाले जाते हैं और ये क्यों कुछ क्षेत्र में इनका प्रभाव ज़्यादा है और कुछ अन्य क्षेत्रों में कम है। तो मैं ये सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हमारे भारतीय क्षेत्र में, समुद्र क्षेत्र में ट्रॉपिकल साइक्लोन मुख्यतः दो इनके सीज़न होते हैं। एक प्री मानसून सीज़न कहलाता है जो नॉर्मली अप्रैल और मई का महीना होता है, और दूसरा पोस्ट मानसून सीज़न होता है जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीने होते हैं। इन दोनों सीज़न में ये चक्रवात ज़्यादा बनते हैं। इसके बीच, इन दोनों महीनों के बीच में मानसून का समय होता है जो जून से लेकर सितंबर तक होता है। चक्रवात इन महीनों में साधारणतया नहीं बनते हैं। छोटे तीव्रता के जो चक्रवात हैं वो बनते हैं। अधिक तीव्रता के चक्रवात इन महीनों में, मानसून के महीनों में नहीं बनते हैं। इन चक्रवात का एक तीव्रता का एक पैमाना होता है। पहले ये कम दबाव का क्षेत्र बनता है, फिर डिप्रेशन बनता है, फिर साइक्लोन बनता है, फिर तीव्र साइक्लोन बनता है, फिर हरिकेन की तीव्रता का साइक्लोन बनता है और फिर सुपर साइक्लोन बनता है। ये 5 मुख्यतः जो कैटेगरी के जो इनकी तीव्रता के आधार पे इनको कैटेगराइज किया गया है। एक साइक्लोन की तीव्रता अगर हम देखें तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की अगर इसकी जो इसमें विंड चल रही है, जो हवाएं चल रही हैं, उनकी तीव्रता अगर 60 किलोमीटर पर आवर से लेके और 90 किलोमीटर तक की अगर तीव्रता है तो उसको हम लोग साइक्लोन की कैटेगरी में डालते हैं। 90 से लेके 120 किलोमीटर की अगर तीव्रता है तो हम उसको कहते हैं अति तीव्र साइक्लोन या चक्रवात। 120 किलोमीटर से जब तीव्रता अधिक होती है तो उसको हम कहते हैं कि अति तीव्र साइक्लोन जो हरिकेन की स्पीड का है। और जब ये स्पीड 220 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा होती है तो उसको हम लोग कहते हैं कि सुपर साइक्लोन। तो ये इसकी अलग अलग तीव्रताओं के लिए इसका वो है। अब ये एक जो कैटेगराइजेशन है, इसके हिसाब से इसका इम्पैक्ट भी डिसाइड होता है। तो अगर साइक्लोन बहुत तीव्र है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, अगर कम तीव्र है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होगा, मॉडरेट रहता है। लेकिन इसी के साथ 2 चीज़ें और जुड़ी हैं साइक्लोन में। खाली विंड ही नहीं है बल्कि इसके साथ उस जो बारिश का पैमाना है, जो वर्षा होगी, वो जो है उसके साथ जुड़ी हुई है। तो अगर ज़्यादा तीव्र होगी चक्रवात तो उसमें जो रेनफॉल होती है, वर्षा होती है, वो भी काफ़ी तीव्र होती है। उसकी जो है पैमाना भी ज़्यादा होता है और उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है। अगर एक और चीज़ के साथ जुड़ी है वो है स्टॉर्म सर्ज, मतलब जो समुद्र की जो लहरें हैं उनका भी एक पैमाना होता है।
तो यदि बहुत तीव्र साइक्लोन है तो उस लहरों का ऊंचाई भी ज़्यादा होती है और उससे बहुत नुकसान होता है। साइक्लोन कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा और कुछ क्षेत्रों में कम होता है। हमारे जो क्षेत्र हैं, जो हमारा जो है हिंद महासागर का जो उत्तरी भाग है, जिसको हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, अरेबियन सी या अरब सागर और बे बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। ये अपने भारत की जो प्रायद्वीप, जो भारत का पेनिनसुलर इंडिया है, उसके बाएं और दाहिनी और जो दो सागर हैं, इनके नाम हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि लगभग 4 से 5 साइक्लोन हर साल हमारे इस क्षेत्र में होते हैं। और तो इसका जो डिवाइड है वो ये है कि लगभग 3 से 4 साइक्लोन बंगाल की खाड़ी या बे बंगाल में होते हैं और 1 से 2 साइक्लोन अरेबियन सी या अरब सागर में होते हैं। इन दोनों के बीच में जो फ़र्क है वो ये है कि बंगाल की खाड़ी का जो तापमान है, समुद्र तल का तापमान है, वो अरब सागर के तापमान से ज़्यादा है और साइक्लोन इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा स्थिर और ज़्यादा इंटेंस और ज़्यादा नंबर भी बनते हैं। और भी इसके कारण हैं, जैसे कि जो एक हवा का जो एक हम लोग कहते हैं विंड शीयर है, वो विंड शीयर बे बंगाल में कम है, अरेबियन सी में ज़्यादा होने की वजह से साइक्लोन की इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं बढ़ती है, वहाँ साइक्लोन ज़्यादा तीव्रता से बनते हैं। मानसून के दौरान, इस दौरान मानसून की अभी शुरुआत हुई है, तो इस शुरुआत में जो साइक्लोन हैं वो बनते हैं, लेकिन एक बार जैसे अगर मानसून थोड़ा आगे बढ़ेगा तब साइक्लोन बनना बंद हो जाएंगे। तो मैंने जैसा कहा कि कम तीव्रता के चक्रवाती विक्षोभ बनेंगे पर साइक्लोन की संभावना कम हो जाती है। उसका 2 कारण हैं। एक तो ये है कि समुद्र का जो तल है उसका तापमान नीचे आ जाता है और दूसरा ये है कि जो वर्टिकल विंड शीयर है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से साइक्लोन इंटेंसिफाई नहीं हो पाते। अरेबियन सी में साइक्लोन बनते हैं मानसून के जस्ट पहले, लेकिन ज़्यादातर ये साइक्लोन बनने के बाद जब ये नॉर्दर्न तरफ जाते हैं, तो जैसे साइक्लोन यहाँ अगर बनता है और ये जब धीरे धीरे साइक्लोन ऊपर की ओर बढ़ता है, तो ज़्यादातर ये साइक्लोन पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाते हैं और मुंबई की तरफ जाने की संभावना बहुत कम होती है। उसका कारण ये है कि हवाओं का जो झोंका है, जो हवाएं इसको स्टीयर करती हैं साइक्लोन को, वो हवाएं वो जो है पश्चिम की दिशा की तरफ होती हैं, इसीलिए वो साइक्लोन मुड़ जाते हैं। बहुत कम ऐसा देखा गया है कि ये हवाएं इस तरफ न जाकर के हवाएं जो उसको स्टीयर कर रही हैं वो ईस्टर्न साइड में या नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जाने वाली हों। ऐसा अभी जैसे कि अभी स्थिति बन रही है, उस हिसाब से ये जो स्टीयरिंग करंट है वो इस तरफ जा रहा है और इसीलिए संभावना ये है कि जो चक्रवात है वो मुंबई की तरफ मुड़ेगा। कहाँ पे एग्जैक्टली क्रॉस करेगा ये अभी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताएगा, लेकिन ये है कि संभावना ये है कि पश्चिम की तरफ मुड़ने के बजाय ये इधर की ओर मुड़ रहा है। जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये अक्सर ये कहा जाती है कि साइक्लोन की जो नेमिंग है वो कैसे बनती है। तो ये साइक्लोन की नेमिंग का भी एक सिस्टम है, हमारे पूरे विश्व में है, लेकिन हमारे क्षेत्र में इसका एक सिस्टम है। लगभग 13 देश इस पूरे क्षेत्र में उस कमेटी के मेंबर हैं जिसको कहते हैं WMO पैनल, जो अपने जिसमें बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, इंडिया है, थाईलैंड है, मालदीव है, ऐसे तमाम देश 13 देश जो हैं ये
अपने अपने चॉइस के नाम ये देते हैं पैनल को, और पैनल उनको एक साथ रख करके और कंट्री वाइज अल्फ़ाबेटिकली उस नाम को, हर साइक्लोन जो बनता है उसका नाम दिया जाता है। तो ये जो अल्फ़ाबेटिकली नाम है उसमें से बांग्लादेश का नाम पहले आता है, फिर इंडिया का नाम आता है, लाइक दैट। तो वो नाम दिए जाते हैं, ये इसलिए दिए जाते हैं नाम जिससे कि हर साइक्लोन को आइडेंटिफाई किया जा सके उसके नाम से, क्योंकि शायद उसकी तारीख़ याद करना उतना मुश्किल होता है, इसलिए नाम दिए जाते हैं। ये नाम ऐसे रखे जाते हैं कि ये कोई जेंडर सेंसिटिव ना हो, ये कोई रिलीजन से सेंसिटिव ना हो, ये कोई प्रतीकात्मक सूचक ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे किसी को हर्ट होता हो, कोई सेंटिमेंटल ना हो। तो ये ज़्यादातर नाम न्यूट्रल रखे जाते हैं जिससे इसको किसी तरह का, इससे किसी को कोई एक इमोशनल फील या हर्ट ना हो। तो ये था एक साइक्लोन के बारे में हमारी एक छोटी सी प्रस्तुति, जहाँ हमने बताया कि कैसे साइक्लोन बनते हैं और कैसे साइक्लोन का कैसे नाम रखा जाता है और उनकी तीव्रता कैसे होती है और कैसे ये हमारे देश में इम्पैक्ट करते हैं हमको। धन्यवाद।